नमस्कार। एक अच्छा ज्योतिष बनने हेतु क्या चाहिए? आप कैसे फलादेश करें? देखिए, ये आज के डेट में बहुत आसान है। गणित ज्योतिष का तो कोई इतना ज़्यादा और शायद ही कहीं आवश्यकता हो, क्योंकि कंप्यूटर में, ऐप्स में या आपके मोबाइल में भी आप चाहें तो बहुत कुछ सहजता से बिना मेहनत में आराम से हो जाएगा। फ्री में भी हो रहा है और 500, 700, 1000, 2000, 3000 में भी ये निकल जा रहा है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ये कि आपके पास जब भी कोई जातक आए, कोई भी आपका व्यक्ति विशेष आए कुछ समस्या लेके या भविष्य के चिंता ग्रस्तता को लेके, भविष्य के व्यथा दुख कष्ट पीड़ा के ऐसे कुछ दुर्भावनाओं को और भय को लेके, और आपसे कुछ अच्छे फलादेश चाहता है, आपसे कुछ ऐसे आशय वाणी चाहता है, आपसे कुछ ऐसे अभय निर्भय वाणी चाहता है, और एक विश्वास के साथ आपके पास आया है, तब आपका कर्तव्य दायित्व बहुत बढ़ जाता है। 5-6 बड़े टेक्स्ट को रट लेना, लगने समुख भाव में होने से क्या फलादेश होंगे, द्वितीय भाव में जाने से क्या, तृतीय भाव में जाने से क्या, द्वितीय तृतीय में जाने से क्या, चतुर्थ पंचम में जाने से क्या, वगैरह वगैरह। ये तो बड़ा आसान चीज़ है। कंप्यूटर भी बोल देता है, कंप्यूटर भी लिख के बता देता है। लेकिन आपके अंदर जब तक सही साधना नहीं है, स्ट्रॉन्ग साधना नहीं है, मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का सिद्धि नहीं है, ग्रहों को आप जब तक अनुभव ही नहीं किए हैं, हर ग्रह का चलित और फलित कुंडली में जब आपके पास सोचिए कि कोई भी ग्रह अभी आकाश में नभमंडल में जब मुभन कर रहा है और आपके लग्न राशि जो भी है उसमें जब कोई मंगल जैसे प्लैनेट पासन कर रहा है या आके रह रहा है, उस समय आपके जीवन का गुण धर्म व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। सूर्यदेव अगर जब क्रॉसओवर कर रहे हैं या 1 महीना रह रहे हैं तो आपको क्या अनुभव हो रहा है। चंद्रदेव जब रह रहे हैं तो क्या अनुभव हो रहा है। शनि अभी आपके मकर राशि में बैठे हैं 2.5 साल, धनु राशि में गुरु बैठे हुए हैं, क्या अनुभव हो रहा है। सोचिए, विगत 2-3 साल पहले केतुदेव मकर राशि को क्रॉस ओवर किए और उस समय मकर राशि वालों के जीवन में क्या उथल पुथल हुआ, क्या चेंजेस आया। हर सोचिए 12 साल में या 6 साल में, 7.5 साल में जब एक बार राहु क्रॉस ओवर करेंगे, एक बार केतु क्रॉस ओवर करेंगे, इस प्रकार के मेलेफिक प्लैनेट जब आपके लग्न पे, आपके राशि पे क्रॉस ओवर करते हैं, तब आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। इसको जब आप अनुभव करेंगे, भान करेंगे, फील करेंगे, और वो एनर्जी जब आपके अंदर आता है तो आपके जीवन में क्या उथल पुथल होता है, क्या परिवर्तन आता है, ये आप जब तक फील नहीं कर सकते तब तक क्या फलादेश करेंगे। और द्वितीय चरण ये रहेगा कि जब भी वो जातक आ जाए आपके पास, आपका कुंडली, उसका कुंडली लेके आप कुंडली को देखें इस प्रकार का, और D1 चार्ट देखें, नवमांश D9 चार्ट देखें, और देखने के बाद आपका दिमाग में आ गया यहाँ से ये है, ये है, ये लग्न है, ये राशि है, यहाँ सूर्य, यहाँ चंद्रदेव बैठे हुए हैं, नवमांश में यहाँ गए हैं, ये वर्गोत्तम हुए या नहीं हुए, वगैरह वगैरह, जो बेसिक बात है आप जो जानते हो। फिर नक्षत्र मंडल को भी देख लिए, कौन सा कहाँ से कौन सा नक्षत्र का एनर्जी है। आपका दिमाग में कुछ डाटाज आ जाएंगे जो आप फीड किए हैं, जैसे कंप्यूटर में फीड है, डाटा दे दिया, आपके दिमाग में भी कुछ डाटा फीड है, आप बोल दिए। इट इज़ नॉट एनफ। आप इसमें किसी जातक को पूर्णतया तृप्त नहीं कर सकते हो, उसके हृदय का भाव, उसके हृदय का पीड़ा को दूर नहीं कर सकते। आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग साधना और सिद्धि, क्योंकि जिस पल आप देख लेंगे वो कुंडली को, ग्रहों की परिस्थिति और पोजीशन को, वह व्यक्ति के अंदर उसका जो आभामंडलीय ऊर्जा है वो आपको हिट करेगा, टच करेगा। आप
आपका कॉन्शियसनेस आप उस कुंडली में, और कुंडली में आप उस व्यक्ति में, और व्यक्ति में आप, और आपका चेतना, आपका आभा मंडल, आपका ऑरा, वहाँ से जाके जब आप फील करने लग जाओगे, अनुभव करने लग जाओगे, भान करने लग जाओगे, जब आपका सिक्स्थ सेंस कट करके पकड़ने लगेगा और उसको आप एक भिन्न प्रकार के, जहाँ कोई लॉजिक नहीं है, जहाँ कोई डाटाज नहीं है, जहाँ कोई गणित नहीं है, जहाँ कोई कुछ भी नहीं है, आपका पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आपका सिक्स सेंस बोलने लग रहा है, आपका विवेक अंदर से बोलने लग रहा है और आपके पास उद्गार हो रहा है। क्या उसका रिजल्ट? क्योंकि कितना भी आप ब्रेनी हो जाओ, कितना भी आपका गुप्त घर 8th हाउस स्ट्रांग हो जाए, आप हम जैसे ज्योतिषों का आप सभी को कॉन्साइड करके, ये नक्षत्र को भी कंसाइड करेंगे, राशि को भी कंसाइड करेंगे, उसका कारक को भी कंसाइड करेंगे, उसका स्थिर कारक को भी कंसाइड करेंगे, और वहाँ प्लेस्ड हुए ग्रह को कंसाइड करेंगे, उसका डिग्री को भी हम कंसाइड करेंगे, और उसमें बाकी जो इंद्र, यम, रुद्र आदियों को आप कंसाइड करेंगे, और नक्षत्र, राशि और ग्रहों का स्थिति, कारक और तात्कालिक मित्र, इस प्रकार के सभी चीज़ को दिमाग में रख के एक कंबस्टेबल मिक्सचरल आंसर, एक मैकेनिकली देना, और अंदर फील करना, भान करना, अनुभव करना, उद्गारित होना, निकले तो आपको उस प्रकार का ध्यान, योग निद्रा, साधना, जप, तपस्या, इस प्रकार के कई सारे साधनाओं पे आपको गुजरना पड़ेगा। जो हम लोग ज्योतिष पढ़ाने के साथ साथ इस प्रकार के साधनाओं को हमारे छात्रों के साथ, हमारे शिष्यों के साथ कराते हैं। ये कदाचित नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ लिए, नोट लिख लिए और आप फलादेश करना चालू कर लिए। नो, आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले गए और पढ़ लिए और सर्टिफिकेट मिल गया, डिग्री, डिप्लोमा, आप आचार्य बन गए और आप गोल्ड मेडलिस्ट हो गए और आप एक बहुत अच्छा ज्योतिषाचार्य हो गए। ना, भारतीय ज्योतिष शास्त्र एक गुरु शिष्य का पारंपरिक ज्ञान हुआ करता था, साधना ओरिएंटेड ज्ञान होता था। जैसे हमारे देश का योग सूत्र, योग शास्त्र, ये साधना का बिंदु विषय था, क्योंकि योग में तो आपको अनुभव करना है। यथा योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। योग नहीं था यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा डिग्री का सब्जेक्ट नहीं था। योग नहीं था 1 महीना का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, योग प्रशिक्षक कोर्स जाके श्वास छोड़ लिए और सर्टिफिकेट लेके आ गए और वो कुकुर मुत्ते जैसे चारों तरफ योग सेंटर खोल दिए। खुद योगी समाधिस्थ नहीं हो पाया है, योग का आनंद, मजा, शांति का अनुभव नहीं किया, सुख शांति और परमानंद, परम शांति का अनुभव नहीं किया, और बेटा दूसरे को योग सिखाने चल गया। हमारे ज्योतिष के साथ ऐसा नहीं हो। और जो पारंपरिक कल्चरल टेक्स्ट में ज्योतिष को अनुभव करना, सीखना, अध्ययन करना, साधना करना चाहते हैं, उन्हें स्वागत है हमारे इस एस्ट्रो वर्ल्ड पे, इस एस्ट्रो टेस्ट, एस्ट्रोथेरेपी पे। आप अगर आसपास राउरकेला, उड़ीसा के अंदर आप लोग आसपास है, हमारे पास सीखने के लिए आ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और फिर इस देश में जो आज लूट चल रहा है, पत्थरों को ये जितने सारे नौटंकी चला रखे हैं, टोटकेबाजी का, उनसे, टोने टोटके का, जादू टोने का, तांत्रिक मंत्र का, इनसे आप, अंधविश्वासों से आप इस देश को बचा सकते हैं। देखिए, अंधविश्वास, टोने टोटके हम भी करते हैं, नो डाउट, लेकिन बिना प्रमाण के नहीं करते हैं, साइंटिफिक प्रूफ के साथ करते हैं। सोचिए, किसी को गुड़ पानी में नहलाना है, टोटका है, नो डाउट, लेकिन वैज्ञानिकता इसमें यह है कि अगर मंगल दोष को काटना है और गुड़ का पानी के साथ जब आप किसी को नहलाते हो तो उसके आभा मंडलियों का शुद्धिकरण हो जाता है। अनुभव कर लेंगे, 2 ही मिनट में अनुभव कर लेंगे।
प्रैक्टिकल करवा देंगे आपके साथ पूरे कंप्यूटर में बैठा के। तो इस प्रकार का शिक्षा, ये बेसिक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ।